खेलने लगा, चोरी करने लगा। ऐसे नहीं बोलो, लिखा है कि माँ के दिल अरमान श्यानो कुमर भयो, बुरी संगत में पड़ी आदत से माँ के दिल अरमान श्यानो कुमर भयो, बुरी संगत में पड़ी आदत से भटक गयो। माँ तेरी जाली विपता, माँ की कोई सेवा, माँ की कोई सेवा, दिन रात नशा में रहता, दारू गाली देता, जानो गमाई दो संगत की परी आदत से माँ के दिल में और अरमानों पर कंदूक कालौत फिरा दी। गलत फहमी का शिकार बन गया, वैश्याओं के घर जाने लगा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, चोरी करने लगा। द्वंद्वकारी जो रानी से गर्भ से पैदा हुआ, गौ से पैदा हुआ गोकर्ण, धर्म कर्म करने लगा। बंधु इधर जो भी घर में दौलत थी सब द्वंद्वकारी ने जाकर वैश्याओं को लुटा दी, जुआ में लुटा दी और शराब में। अब जब इसके पास कुछ नहीं रहा, क्योंकि वैश्या की यारी पैसा की है। परीक्षित जी, वैश्या की यारी पैसा की है। जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक तुम्हारी है, बाद में तुम्हारा कोई पता भी नहीं लेता है। जो भी घर में दौलत थी सब इसने वैश्याओं को लुटा दी। एक दिन वैश्याओं ने सोचा, बहन अब तो रोजाना जी ऐसे खड़े होता आकर, इसके पास कुछ नहीं है, ऐसा करो बहनों, अगर आज ये आए तो इसे चारपाई में कस के हो जाए, मत डरो। वही किया, वैश्याओं ने सोचा कल आने दो। जब इसके पास पर कुछ नहीं रहा, द्वंद्वकारी हाथ में लाठी लेकर के अपनी मैया के पास पहुंचा। आधी रात है, माँ से कहा, माँ बताओ आज तक तुमने और बाप ने जो धन कमाया वो धन कहाँ है? कहाँ है पैसा? मैया समझ गई नसों में है जो, और हाथ में लट्ठो जाके सीधे से काम कर लो। जवाब दिया, लाला क्या कह रहे हो? धन कार्य कहने लगा, बोल माँ आज तक तूने और बाप ने जो पैसा कमाया धन कमाया वो धन कहाँ है? समझ गई मैया की एक लठ मगर ना बताइए तो हो सकता खोपड़े में लठ पड़ जाए। माँ कहने लगी, लाला एक बात सुनो, आज ना रात है, सवेरे बताएंगे सवेरे। का बोली मैया लाला? कि कल बतलाऊंगी यो कह कर बच सकी बास में माता। कल बतलाऊंगी यो कह पच्चीस की बास में माता, पर रात समय डर के मारे गिर गई गोवा में बेटा। कल बतलाऊंगी यो कहकर जिसकी बात में पर रात समय डर के मारे गिर गई कुआं में बेटा। कल बताए, कल जाओ। जैसे बंदो पहुंचे हैं, शाम हुई,
लला तो चला गया। इधर मैया ने जाकर बंधु अंधेरी कुआं था, उस कुआं में जाकर गिर गई। मैया ने प्राणों को छोड़ दिया, माँ ने प्राणों को छोड़ दिया। उसके बाद भक्तों राजा को अवगत हुआ, उसने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया। धुंधकारी और गोकर्ण दो बचे। जब बंधु इसके पास कुछ नहीं रहा, वैश्याओं के पास धुंधकारी पहुंचा। वैश्याओं ने चारपाई में कसकर के धुंधकारी को मारा। जब धुंधकारी मारा गया, धुंधकारी के मरने के बाद बंधुओं इसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। एक बात और बताएं भक्तों, पराई माँ बेटी बहन को तकने वाले इंसान कुत्ता की मौत मरते हैं। याद रखना बंधुओं, पराई माँ बेटी बहन को तकने वाले इंसान कुत्ता की मौत मरते हैं। और स्वर्ग में इन्हें छोड़ो, नरक में भी इनको वास नहीं मिलता है। इसे प्रेत योनि मिली है, प्रेत की योनि। जब इसे तरुण अवस्था नहीं मिली, प्रेत की इसे योनि मिली है। अब तो धुंधकारी अपने भैया गोकर्ण को कहीं भैंसा बन करके, कहीं सोकर बन करके, कहीं गधा बन करके दरबार आए। गोकर्ण सामने आया, धुंधकारी प्रेत योनि का शिकार बना। गोकर्ण समझ गया कि मेरे भैया को मोक्ष नहीं मिला है, और भैया के मोक्ष के लिए हर जगह गया। गोकर्ण मथुरा गया, वृंदावन गया, गोकर्ण यज्ञ करवाया, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। जब आत्मा को शांति नहीं मिली, उस समय बंधुओं आवाज आई है, देव ऋषि नारद कहने लगे हैं, राजन अगर आप अपने भाई का उद्धार चाहते हो, आप अपने दरवाजे पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, तो मंत्र में बंद करके आप अपने भाई को वास दें तो उसको मोक्ष मिल सकता है। विद्वानों के कहने के अनुसार गोकर्ण ने आज अपने दरवाजे पर श्रीमद् भागवत कथा अनुष्ठान यज्ञ का आयोजन किया। मंत्र में बांध करके 7 गांठ के बांस के लट्ठे के ऊपर गोकर्ण को वास दिया है। जैसे ये काली झंडी गड़ी है गोकर्ण की, धुंधकारी की, इस पर 7 गांठे हैं। 7 गांठ में उसने वास दिया। प्रसाद ले लो इधर। और पहले दिन कथा हुई, मतलब पहली गांठ चली गई। और ये भ्राताश्री महादेव की तरफ से फल, पुष्प और 11 मुद्राएं भगवान चरणों में दान हुआ है। परमात्मा धर्म के पन्नों में भैया का नाम अंकित करना, हम तो यही परमात्मा से रिक्वेस्ट करते हैं। भक्तों पहले दिन कथा हुई तो पहली गांठ फाट गई, दूसरे दिन कथा हुई दूसरी गांठ चली गई, तीसरे दिन कथा हुई तीसरी गांठ फाट गई। यानी 7 दिन जब कथा हुई तो 7 गांठें फाट गई। बंदोस सामने धुंधकारी आया, स्वर्ग से विमान धीरे धीरे नीचे आया, जिसमें चतुर्भुजी भगवान बैठे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही विमान नीचे आया, भगवान सामने आए, जवाब दिया, धुंधकारी तुम हमारे साथ विमान में बैठो और हमारे धाम को चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए विमान आया है। धुंधकारी इतना अत्याचारी था, और जब भगवान ने कहा कि तुम हमारे साथ बैठ करके विमान पर हमारे देश को चलो, क्योंकि तुम्हारे लिए विमान आया है, तो सब प्रजा के लोग खड़े हो गए और कहने लगे रुक जाओ। भगवान से जनता ने प्रश्न कर दिया, भगवान से प्रजा के लोगों ने प्रश्न कर दिया, जवाब दो महाराज, क्या बताओ, अकेले कथा परीक्षित थोड़ा सुनते हैं भाई, कथा तो हम सब लोग सुन रहे हैं, और अकेले परीक्षित के लिए विमान का आया, हम लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया। भगवान कहने लगे, भक्तों ऐसे श्रोताओं, परीक्षित ने 7 दिन तक मंत्र में बंद करके एकाग्र चित्र होकर के कथा में रसा स्वादन किया है, इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया है। और तुम लोगों ने कथा मन से थोड़ा सुनी, कोई चिमटा वाले को देख रहे हो, कोई ढोलक वाले को देख रहे हो, कोई जमीन करो दे रहो, को धनी राम धरे मनी राम घात छील रहे, मन से ना कथा सुनी, इसीलिए तुम्हारे लिए विमान नहीं आया है। विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को चला गया। इस तरह से ऐसे पापी को भगवान ने अपने धाम को भेज दिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधकारी को मोक्ष हुआ, गोकर्ण भैया ने अपने भैया को मोक्ष दिलाया है। और ये भैया बहुत बहुत स्वागत है राधे जी का, जो कि पारा से आए हुए हैं। 51 मुद्राएं खून और पसीना से भगवान चरणों में दान करते हैं। परमात्मा रक्षा करे। जिस प्रकार से गंगा में धार बहती है, भैया की आयु बढ़ती रहे, माँ सरस्वती हमेशा ने बुद्धि प्रदान करती रहे, इनका हाथ हमेशा धर्म की ओर बढ़ता रहे। हम तो प्रभु से यही कामना करते हैं। भक्तों इस तरह से धुंधकारी को मोक्ष हुआ। आइए सभी लोग एक कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद आगे की कथा